हेलो गाइस हमारी आज की मूवी है रिप्लेस, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। गाइस, क्या हो अगर आप एक दिन उठे और आपकी सारी स्किन उतरने लग जाए और एकदम से आप बूढ़े हो जाओ, तो क्या करोगे आप? कुछ इसी तरह से आज की मूवी, लेकिन हॉरर वे में। यकीनन आपको जरूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक फीमेल को बोलते हुए सुनते हैं कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहती, मैं अपने शरीर की खूबसूरती को कम होते हुए नहीं देख सकती और अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे मिल गया है। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हम एक कीरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जॉनस के साथ है, जो कि डेट पे थे। उसके बाद ये दोनों जॉनस के घर आ जाते हैं मौज मस्ती करने। फिर सुबह उठने पे कीरा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पे कहीं भी नहीं है। इस बात से परेशान होकर कीरा जॉनस को मैसेजेस और कॉल्स करती है, बट वो आउट ऑफ सर्विस होते हैं। फिर कीरा को फील होता है कि वो इस घर पे पहले भी आ चुकी है। फिर उसे एक छोटी बच्ची के विजन्स आते हैं, जिससे उसे फील होता है कि यहाँ एक बच्ची भी रहती थी, बट अभी वो है नहीं यहाँ। अब वो अपने घर के लैंडलाइन पे कॉल करती है, बट शॉकिंग बात यह है कि वो इस घर में ही रिंग कर रही होती है। फिर कीरा वॉशरूम जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसकी एक उंगली की स्किन उतर रही है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। बट फिर वो वापस से रूम में चीजें देख रही होती है और उसी दौरान उसे एक फोटो मिलती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड और उसकी थी। बट वो फोटो देखने में मानो बहुत पुरानी लग रही थी। पर तभी वो नोटिस करती है कि जिस फिंगर की स्किन उतर रही थी, अब दूसरे उंगली की भी स्किन उतर रही है। मतलब ये जिस भी तरह का इन्फेक्शन था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। कीरा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कीरा वापस वॉशरूम में जाती है और उस इन्फेक्शन वाली फिंगर की डैमेज स्किन को उतारने लगती है, पर इससे उसकी काफी अजीब तरह से स्किन उतरने लगती है, जिससे कीरा को दर्द भी हो रहा था। वो घबरा जाती है, इसलिए वो फिंगर को जोरों से दबाती है और स्किन वापस से फिंगर से चिपक जाती है, जो कि काफी वियर्ड था। और तभी डोरबेल बजती है। जब कीरा वहां देखती है तो वहां से उसे अपनी फ्रेंड मार्था दिखती है, बट उसे उंगली में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो गेट ओपन करती है, बट वहां कोई नहीं होता। और तभी कीरा के पास एक लड़की आती है, बट कीरा दोबारा से गिर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद कीरा को जब होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़की को पाती है। फिर कीरा उससे उसका नाम पूछती है, तो वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और वो ये भी बताती है कि वो भी इसी अपार्टमेंट में रहती है। फिर कीरा अपने बॉयफ्रेंड की फोटो उस लड़की को दिखा के पूछती है कि क्या तुमने इसे कभी यहाँ देखा है? तब वो लड़की बताती है कि ये फोटो तो काफी पुरानी है और मैंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। इन्हीं बातों के दौरान सोफिया की नजर कीरा के उंगलियों पे पड़ती है और वो तुरंत कहती है कि ये तो काफी गंदा लग रहा है देखने में। ये सुन के कीरा को दुख होता है और वो रोने लगती है, बट फिर सोफिया कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। इसके साथ हम कीरा की पिछली मेमोरी का एक हिस्सा देखते हैं, जिसमें कीरा कह रही थी कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहती, मैं किसी और के भरोसे जीना नहीं चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम सोफिया और कीरा को बातें करता देखते हैं, जिसमें सोफिया कह रही थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी स्किन को दिखाने। और इस बात पे कीरा कहती है कि मैंने रूम में एक डॉक्टर का कार्ड तो देखा है, बट मैं उनके पास कब गई ये सब मुझे याद नहीं। इसके बाद कीरा और सोफिया ड्रिंक करने के लिए ग्लास चेयर्स करते हैं, बट उस दौरान ग्लास टूट के गिर जाती है और एक कांच के टुकड़े पे सोफिया का पैर पड़ जाता है, जिसको हटाते टाइम कीरा के हाथ में कांच के साथ एक सोफिया के पैर की स्किन भी थोड़ी सी आ जाती है, जिसे कीरा छुपा के किचन में ले जाती है और अपनी डैमेज स्किन के छोटे से हिस्से पे लगाती है और वो स्किन अजीब तरीके से उसकी स्किन के साथ चिपक जाती है और सेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कीरा सोफिया से कहती है कि आज रात तुम यहीं गुजार लो, इसलिए सोफिया यहीं कीरा के साथ ही सो जाती है। सुबह कीरा नोटिस करती है कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है और तभी सोफिया भी आ जाती है शावर लेने, और यहाँ देखने से लग रहा है कि कीरा सोफिया के प्रति अट्रैक्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कीरा को डॉक्टर के पास जाता देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कीरा की स्किन देखती है और उसके स्किन के कुछ सैंपल्स लेती है। फिर डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी स्किन की ऊपरी लेयर बहुत तेजी से खराब हो रही है, जिसपे कीरा स्किन ट्रांसप्लांट की बात करती है। पर डॉक्टर कहती है कि पहले रिपोर्ट आने दो, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हमको वेट करना होगा और रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेगा। बट स्किन हटने की वजह से दर्द ना हो, इसलिए डॉक्टर उसे पेन किलर दे के घर जाने को कहती है।
बट रात तक कीरा का इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाता है, जिससे कीरा डर जाती है और दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। बट वो डॉक्टर भी 2 दिन तक रुकने को कहता है, क्योंकि ऐसा ना करने पे इन्फेक्शन वापस से भी हो सकता है या फिर कुछ और भयंकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। और तभी एक नर्स को डेड बॉडी ले जाता देख कीरा उसका पीछा करने लगती है और उस रूम तक जाती है जहाँ डेड बॉडीज रखते हैं और छुप के अपनी छाती की थोड़ी सी स्किन उतारती है। फिर उस डेड बॉडी की उतनी ही स्किन उतार के अपनी लगाती है, बट वो स्किन नहीं लगती बल्कि गिर जाती है और तब तक वहाँ गार्ड आ जाता है, जिससे छुप के कीरा वहाँ से भाग जाती है और एक जगह जाके रोते रोते उसी डॉक्टर जिससे सबसे पहले मिली थी, डॉक्टर रफायला, उन्हें कॉल करती है। और इतना रोने और परेशान दिखने के कारण डॉक्टर रफायला कीरा को सुबह आने को कह देती है। फिर अभी के लिए कीरा एक बार में जाती है, जो कि अब रात ज्यादा होने के कारण बंद होने वाला था, जहाँ पे लोग भी कम थे। कीरा वहाँ एक वेट्रेस को देखती है और उस वेट्रेस की स्किन को घूरने लगती है। कीरा ने अब अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। वो वेट्रेस के पीछे पीछे जाती है और बेसमेंट में ले जाके उसे मार डालती है और उसकी छोटी स्किन अपने लगाती है और उसकी बॉडी इस स्किन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब कीरा समझ जाती है कि उसकी बॉडी सिर्फ फ्रेश स्किन को ही एक्सेप्ट करती है। पिछली बार डेड बॉडी थी, इसलिए उसकी बॉडी पे वो लगी ही नहीं। इसके बाद कीरा बेरहमी से वेट्रेस की सारी स्किन अपनी बॉडी पे लगा लेती है, अपनी डैमेज स्किन निकाल के। फिर घर आने पे वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा रह गया था, जहाँ पे न्यू स्किन नहीं लगाई थी कीरा ने। मॉर्निंग में सोफिया कीरा के पास आती है और वो कीरा की बॉडी देख के सरप्राइज हो जाती है। तो कीरा बताती है कि डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी थी, उसी का रिजल्ट है ये कि मेरी स्किन ठीक हो गई। पर सोफिया हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी किस मेडिसिन ने रातों रात कीरा को ठीक कर दिया। बट इन बातों के बाद कीरा और सोफिया एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम कीरा को डॉक्टर रफायला के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर रफायला कीरा की स्किन देख रही थी। फिर डॉक्टर रफायला उसे डेली स्किन चेक करने के लिए आने के लिए बोलती है। इसके बाद हम कीरा को सोफिया के साथ देखते हैं और सोफिया पूछती है कि आखिर डॉक्टर ने ऐसी कौन सी मेडिसिन दी थी तुम्हें कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई। इस बात पे कीरा नर्वस होने लगती है और बहाना बना के सोने चली गई। सुबह उठने पे वो देखती है कि उसके एक पैर पे इन्फेक्शन वापस से फैल चुका है, जिस कारण उसे दर्द भी हो रहा है। फिर रात में कीरा कहीं जाने लगती है और सोफिया उसका बाइक से पीछा कर रही थी। फिर हम कीरा को देखते हैं जो कि क्लब में जाती है और एक लड़की का पीछा करती है और वो लड़की जब वॉशरूम जाती है तो कीरा भी पीछे पीछे वॉशरूम जाती है और उस लड़की के वॉशरूम का डोर बाहर से जाम कर देती है। फिर उस लड़की के पैर की नस पे चाकू मार देती है, जिससे कीरा अब उसे आसानी से पकड़ लेती है और वो लड़की तड़प तड़प के मर जाती है। फिर कीरा उस लड़की की भी पूरी स्किन उतार लेती है और अपनी बॉडी की स्किन की जगह लगा लेती है। बट कीरा इन सब के दौरान अपने आप में ही काफी दुखी थी, क्योंकि उसे पता था वो जो कर रही है वो बहुत गलत है, वो इनोसेंट लोगों की जान ले रही है। फिर वो स्किन लगा के बाहर आ जाती है, जहाँ पे उसे सोफिया मिलती है। बट कीरा सोफिया को इग्नोर करके चली जाती है। फिर घर आके कीरा ये सब सोच के रोने लगती है। बट फिर कीरा को मिरर में अपनी बूढ़ी सी शक्ल दिखती है, जिसे देख के कीरा डर जाती है। फिर कीरा सो जाती है। बट सुबह उठते ही कीरा देखती है वो इन्फेक्शन वापस से बॉडी पे आ चुका है। फिर कीरा बाहर जाती है, बट पुलिस की गाड़ी देख के घबरा जाती है और वापस से घर आ जाती है। पर फिर थोड़ी देर बाद सोफिया आती है और कीरा से सॉरी बोलती है। फिर कीरा सोफिया को माफ कर देती है और घर में आने देती है। इसके बाद कीरा को हम जरा डरा हुआ देखते हैं, मानो वो सोफिया से कुछ छिपा रही है। और इसी दौरान कीरा बाथरूम में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि कीरा ने किसी लड़के को किडनैप करके बाथटब में बांध रखा है। फिर सोफिया जैसे ही कीरा के पास से चली जाती है, कीरा डोर लॉक करके उस लड़की की स्किन भी उतारने लगती है और अपनी बॉडी की स्किन की जगह लगाती है। मीन्स कीरा अब सबके लिए खतरा है, वो अब एक साइको किलर बन चुकी है। इसके बाद हम कीरा को डॉक्टर रफायला के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर रफायला बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है और हमें तुम्हारी इस बीमारी का इलाज मिल चुका है। कीरा बहुत खुश होती है, पर डॉक्टर रफायला बताती हैं कि तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, अभी हम इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस पर कीरा कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पर डॉक्टर रफायला उसकी एक नहीं सुनती और कीरा को जाने को कहती है। कीरा वहां से जाने का नाटक करती है और छुपते हुए अपनी फाइल चुरा लेती है और घर आती है। घर आने पे देखती है कि जिस लड़की को उसने बाथटब में बांध रखा था वो घिसट घिसट के मेन गेट तक आ चुकी थी। कीरा फिर उसे उठा के वापस से ले जाती है और फर्श के खून को साफ करने लगती है। पर तभी डोर पे सोफिया आ जाती है, तो खून छुपाने के लिए कीरा खून वाली जगह
वाइन गिरा देती है ताकि खून भी वाइन लगे। सोफिया कीरा को लेके अपने कमरे में जाती है क्योंकि कीरा के घर में वाइन गिरी थी, घर गंदा था। फिर कीरा अपनी फाइल सोफिया को दिखाती है और फाइल को वो प्रोजेक्टर में प्ले करती है जिसमें कीरा को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो ये कह रही थी कि इस एक्सपेरिमेंट में मैं हिस्सा ले रही हूँ और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के बाद मैं बूढ़ी नहीं बल्कि एक जवान औरत बन जाऊंगी और तब मुझ पे कोई भी रिंकल्स या चुंगरी स्किन नहीं होगी। और इसके अगले वीडियो में कीरा खुद को देखती है जो ये कह रही थी कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, मेरी स्किन ट्रांसप्लांट हो चुकी है और मैं 64 साल के होने के बावजूद बिल्कुल जवान हूँ। ये सब देख के कीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो परेशान होने लगती है क्योंकि ये सब बात अगर उसके साथ हुई है तो उसे याद क्यों नहीं। बट फिर सोफिया कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर हालत में पसंद करूंगी। फिर सोफिया और कीरा इंटीमेट होते हैं और फाइल की डिटेल से ये भी पता चलता है कि जो कीरा का बॉयफ्रेंड था उसने कीरा को बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था और जो उसे छोटी बच्ची दिखती थी वो कीरा की ही बेटी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कीरा को जो अपने घर में आग लगा देती है ताकि लोगों को लगे वो मर गई। फिर वो सोफिया के साथ अपनी बेटी के घर जाती है। वो अपनी बेटी को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी अब एक जवान औरत है और उसकी भी एक छोटी बच्ची है। इसलिए कीरा अपनी बेटी को अपने बारे में कुछ बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर कीरा और सोफिया एक होटल में रुकते हैं। अब कीरा की स्किन वापस से खराब हो रही है, उसकी बॉडी का इन्फेक्शन वापस से फैल रहा है जिस पे सोफिया उसे डॉक्टर रफायला से मिलने को कहती है बट कीरा मना कर देती है। वो कहती है कि इतना सब कुछ डॉक्टर रफायला ने किया और मैं अब उनसे नहीं मिलूंगी। फिर सोते टाइम सोफिया कीरा को पानी पिलाती है। फिर वो कीरा को बताती है कि दरअसल डॉक्टर रफायला ने ही मुझे भेजा है तुम पे नजर रखने के लिए क्योंकि हमने कईयों पर एक्सपेरिमेंट किए यंग स्किन के लिए बट ये तुम पे ही सक्सेस हुआ और किसी पे नहीं। तुम खुद से तो डॉक्टर रफायला के पास नहीं जाओगी इसलिए मैंने तुम्हें पानी में बेहोशी की दवा मिला के दी है ताकि मैं तुम्हें वहां ले जा सकूं। इसी के साथ कीरा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो डॉक्टर रफायला के लैब में लेटी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके बगल में एक और लड़की लेटी थी जो कि बेहोश थी और उसके चेहरे की आधी स्किन गायब थी। तब तक वहाँ डॉक्टर रफायला आ जाती है और फिर उससे कीरा पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो डॉक्टर बताती है कि ये भी तुम्हारी तरह एक्सपेरिमेंट में भागीदार है बट उस पे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। ये एक्सपेरिमेंट स्किन ट्रांसप्लांट का सिर्फ तुम पे सक्सेस हुआ बट तुम्हें ऐसा खुला बाहर छोड़ के हमने अच्छा नहीं किया, तुम आम नागरिक के लिए खतरा बन गई हो। तब कीरा पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। तब डॉक्टर बताती है कि हम तुम्हारे पास नहीं गए थे, तुम ही हमारे पास आई थी कि मुझे भी यंग बनना है और मुझे भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लो। तब कीरा बोलती है कि फिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं। तब डॉक्टर बताती है कि यही बस एक इस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट हुआ तुम पे कि तुम सब कुछ भूल गई, तुम्हारी याददाश्त चली गई, तुम्हें कुछ कुछ धुंधली याद रह गई कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी छोटी बेटी, ये सब। फिर उसी दौरान डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। जब कीरा को होश आता है तो वो देखती है कि उस पर टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर उसके स्किन के सैंपल्स ले रही है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर बोलती है कि मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारी बॉडी की स्किन क्यों किसी की भी स्किन को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद जब वो अकेली होती है तो उसे सोफिया के विजन्स आ रहे थे जो उसे उठने के लिए कह रही थी। फिर किसी तरह से कीरा ने अपना एक हाथ खोल लिया था। तब तक वहाँ सोफिया आ जाती है और वो कीरा को ऐसी हालत में देख के परेशान हो जाती है। सोफिया कीरा को खोलने लगती है। वो कहती है कि मैंने डॉक्टर रफायला का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके पास तुम्हारी स्किन का बार बार हटने का इलाज है बट वो तो तुम पे अब भी एक्सपेरिमेंट करे ही जा रही हैं। पर तब तक पीछे से डॉक्टर रफायला आके सोफिया को एक इंजेक्शन लगा देती हैं पर फिर भी सोफिया थोड़ी देर तक डॉक्टर से हाथापाई करती है और इसी दौरान कीरा भी अपने आप को फ्री करके एक सिलेंडर डॉक्टर के सर पे मारती है। फिर डॉक्टर का गला दबा के उसे मार देती है। फिर कीरा डॉक्टर की भी स्किन को घूरने लगती है जिसपे सोफिया कीरा से प्रॉमिस लेती है कि वो अब किसी की भी स्किन नहीं उतारेगी, जिसपे कीरा भी एग्री हो जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं पर उन्हें एक नर्स देख लेती है। वो जब तक किसी और को कुछ बताती कीरा उस नर्स को भी मार देती है। फिर वो उसकी स्किन को भी देखने लगती है जिससे हम समझ जाते हैं कि कीरा ने अब अपना माइंड कंट्रोल खो दिया है। इसके बाद सोफिया के मुंह से झाग निकल रहा था तो कीरा डॉक्टर के लगाए उस इंजेक्शन का एंटीडोट लेने जाती है। वो वहीं की दो नर्सेज से पूछती
पूछती है, बट वो कहती है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। बट घबराओ मत, उस इंजेक्शन से किसी की मौत नहीं होगी। पर कीरा फिर भी उन दोनों नर्सेस को मार देती है। इसके बाद सीधा हम कीरा को सोफिया के पास देखते हैं और उसकी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसका मतलब उसने सोफिया का प्रॉमिस तोड़ा। उसने उन नर्सेस की भी स्किन उतार के अपने लगा ली थी। फिर सोफिया समझ जाती है कि कीरा जब तक जिंदा रहेगी वो दूसरों के लिए खतरा ही है, इसलिए वो कीरा को आखिरी बार आई लव यू कहती है और गन से शूट कर देती है। और यहीं पे हमारी ये मूवी खत्म। गाइस, इस कहानी में ये था कि प्रकृति के नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता। सभी को बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों को एक्सेप्ट करना होगा और जिसने ऐसा नहीं किया उसके साथ बुरा ही होगा। हम मानव प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।